आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने ये समय दिया कि आपके वचन से सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले बन जाए। 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार और हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सके। और आज जो समय है वो है परमेश्वर से सीखने का। वो समय वो यही है कि मैं और जो बोलना चाहता हूं परमेश्वर से, मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इस बार क्या है, इस बार नया क्या है जो हम सीख पाए। देखो, साल बदलते हैं, साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, घंटे बदलते हैं, मिनट्स बदलते हैं, सेकंड्स बदलते हैं। हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है। इवन समय बदलते हैं, सीजन बदलते हैं, फोन बदल रहे हैं और अपडेशंस, अपग्रेडिंग, ये सब बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। लेकिन क्या मसीह लोग बदल रहे हैं? आज सवाल है हमारे पास, क्या हमारे में कोई बदलाव आ रहा है? क्या हम कुछ बढ़ पा रहे हैं? बच्चों की स्कूल में जब एडमिशन कराते हैं, पहले वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो अपग्रेड कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। क्या मसीह लोग भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं कि या आज भी वहीं पर बैठे हुए हैं? एक ही काम दिया एक ही साल में करने के लिए 6-7 बातें भी, वो भी हम पूरी नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे कि आपके 8 एग्जाम हुए, 7 एग्जाम हुए और आप 7 में फेल हो गए, जहां आप कह लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट में आपकी पास हो गए हैं, बाकी में फेल हो गए। आप कहें 2 सब्जेक्ट में आप पास हो गए लेकिन बाकियों में फेल हो गए, तो आपको कम से कम कहा गया था एक सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपको इतने सब्जेक्ट पास करने होंगे। वो कंपार्टमेंट रहेगी, हमेशा बोलती रहेगी, इसका मतलब उससे भी आपको क्लियर करना होगा। तो जब ये नहीं हो पाया तो फिर क्या, दोबारा से 10वीं करनी पड़ेगी? यस। तो परमेश्वर फिर से हमें वही मौका देने के लिए इस साल में तैयार है। कुछ भी हो, बदल गया, समय बदल गया, कोई बात नहीं। हम कमजोर पड़ गए, कमी रह गई, हमें बातें रह गई, कोई बात नहीं। हमारी आशीषें भी इसलिए वहां पर घट गई, कम हो गई, हम पूरी तरह से बढ़ नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं पाए, कहीं ना कहीं हम ही परमेश्वर के साथ वो बातें पूरी नहीं कर पाए। लेकिन अगर पूरी कर पाए तो परमेश्वर का वचन कहता है 2024 के लिए, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे आशीष करूंगा, लेकिन आशीष तभी करूंगा अगर बदलाव आएगा। आपको पता है, अगर एक व्यक्ति बहुत बुरा होता है, जिसको कोई अपने घर में नहीं बिठाता, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता, कोई उससे अपने मतलब किसी तरह से उससे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता, लेकिन एक दिन जब वो सुधरता है, उसके साथ सभी खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है अगर तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा तो मैं तेरे जीवन में आशीषों की सम्मिलता को बढ़ाते जाऊंगा। मैं एक से बढ़कर तुम्हें आशीष करते जाऊंगा। वो कहता है बदलाव ना कि सिर्फ एक साल में आए, बदलाव ना कि सिर्फ एक क्या बोलते घंटों में आए, महीनों में आए, दिनों में आए, ना कि सेकंड्स में आए, लेकिन एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट में बदलाव आना चाहिए अगर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं अगर बदलाव है, क्योंकि जहां जहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक ट्रेनिंग करने वाला जब ट्रेनिंग करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसे सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। हम एक ट्रायल और ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है नहीं है कि मैं ऐसे रखूं। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूं, मैं तुम्हें आशीष करूं और तुम्हें मैं बढ़ाऊं। ऐसा ही नहीं रखना चाहता। वो नहीं चाहता आप 10वीं में फेल हो जाए, 10वीं में फेल हो जाए, 10वीं में फेल हो जाए। परमेश्वर चाहता है हर क्लास को हमने नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, हमने बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कहता है तभी तो लोग जानेंगे कि ये मेरे
शिष्य हैं, ये मेरे चेले हैं। कहता है तुम्हारा बहुत थोड़ा सा प्रतिफल नहीं। पौलुस इस प्रकार कहता है, कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तब तुम दूध पीने के लायक थे, तब तुम्हें सिर्फ दूध चाहिए था, मैं तुम्हें दूध दे रहा था। लेकिन कहता अभी तो तुम ठोस पदार्थ खा सकते हो, अभी तो क्या बोलते हैं सख्त खाना, क्या बोलते हैं चिकन मटन खा सकते हो, अभी तो तुम रोटी खा सकते हो, अभी तो तुम चावल खा सकते हो। कहते तब नहीं दूध पीने वाले थे, अभी दूध पीने वाले नहीं रहे, और पहले दूध पीने वाले अभी दूध पीने वाले जैसी बात करेंगे तो कैसे लगेगा। इसका मतलब अभी भी ये, कई बार हम कईयों को कहते हैं ना, ये बड़ा तो हो गया लेकिन अभी भी इसके अंदर बचपना है, बचकानी हरकतें हैं, बचपना है इसमें, बच्चे जैसी बात करते हैं। तो कई बार हम खुद नोट करते हैं, परमेश्वर का वचन भी ऐसे कहता है कि जब वो परमेश्वर में बढ़ते हैं तो सिर्फ वैसे पहले वाले में मुझे नहीं पता था, बहाने बनाए, मैं कर नहीं पाया, मुझसे हुआ नहीं, मैं क्या मतलब एक से एक बहाना परमेश्वर के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें मालूम है। एक नया बंदा जिसे कुछ नहीं पता होता ना, मैं कई बार ये भी कहता हूं उसके पास 20 बार जा सकता हूं उसे समझाने के लिए, लेकिन जो पहले से समझदार है, जिसको सब पता था, वो गलती करें तो उसे क्या समझाएं। कई बार जो बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े, मतलब मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़े, तो मुझे कई बार शर्म भी आती है कि मैं इन्हें क्या समझाऊं। मैं सोचता हूं, मैंने कहा अभी तो आपको दूसरों को समझाना चाहिए, जो अभी जो कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं उनको आपको समझाना चाहिए। अभी भी मैं आपको समझाऊंगा तो फिर उनको कैसे आप समझा पाओगे, अपने परिवार को कैसे समझा पाओगे, आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे को लिफ्ट अप कैसे कर पाओगे, क्योंकि खुद में तो बातें हैं नहीं। पिछले हम बाइबल स्टडी में क्या सीख रहे थे कि तभी मैं किसी को सिखा सकता हूं, पहले वो बातें मुझे भी अपने जीवन में पूरी करनी है। अगर मैं अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाऊं, अगर मैं अपने जीवन में पूरी नहीं, तो मैं दूसरों को सिखाने के लायक नहीं हूं। तो पहले मुझे सीखना होगा। आप एक बात तो कह सकते हैं, पिछली बार पास्टर जी ने एक प्रचार किया था कि सबसे बड़ा पाप पता क्या है, परमेश्वर का इनकार करना। आप सोचते मैंने थोड़ी किया है, आपने जो बातें नहीं मान रहे थे ना, वो इनकार ही था। इसका मतलब आप इनकार कर रहे हैं, अनाज्ञाकारी कर रहे हैं। आपको बोला गया ये करना है, मैंने नहीं करना, ये करना है, मैंने नहीं करना। ये इनकार की तरफ ही बात लेके जाती। आज्ञा ना मानना मतलब इनकार करना। आपको कैसे समझ में आएगा? मैं ऑस्ट्रेलिया को कुछ काम बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया ये काम करना, तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर गया, मैं नहीं करूंगा। तो ये क्या था, इनकार भी और अनाज्ञाकारी भी। उसने इनकार कर दिया मेरी बात का। हम जो परमेश्वर में बढ़ते हुए भी ऐसे करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते, तो अनाज्ञाकारी करते हैं, क्या इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो बातें मैंने तुझे सिखाई, जो मैंने बातें तुझे समझाई, तुम्हें एक्यूरेट उस पर चलना था। कोई बात नहीं, मैंने एक एक इजी वे बताया था आपको। इसलिए मैं चाहता हूं इस साल 2024 में हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे परमेश्वर में बढ़ने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका शुरुआत जनवरी 1 से ही हो जाएगी आशीषों की, लेकिन बदलाव आज से, कि मैं बदलाव लेकर आऊंगा और मैं आने वाले 2024 के दिसंबर महीने में एक आशीष व्यक्ति होना चाहिए। तभी लोग मुझे देखें और कहें कि वह क्या परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया है। क्यों ब्लेस किया है? क्योंकि ये परमेश्वर के भय में रहा है, उसकी आज्ञाकारी में रहा है, उसकी बातों को माना है। तो मैं पहली बात से फिर से आपसे आज शेयर करना चाहता हूं, आप इसे नोट करें, आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए ये बातें, आप फिर से भूल ना जाना। इस साल में जो परमेश्वर चाह रहे हैं, उन बातों को मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बने भी रहें, हम उसमें बने रहें और उन बातों में भी बने रहें। उनको संभालो। तो देख लिया करो। आशीष उधर बैठो आगे, जल्दी जल्दी आशीष, जल्दी 1 मिनट से पहले बैठे, तो देखा करो, ठीक है। तो पहली बात आप जो है वो नोट करें, पहला क्या करना है। ये सिर्फ मैं आप सुनने के लिए, जब मैं बोलने के लिए नहीं है। मैं फिर से 2024 दिसंबर के महीने में 31 तारीख को ऐसे ही सवाल करूंगा। पास होना चाहिए सारे, कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को पास होना है,
और मैं पास होऊंगा इसमें। तो पहली बात वही रहेगी। ये नहीं है कि आप बोलो कोई नहीं, मैंने अभी मत्ती पे आ गया हूं, अभी से शुरू कर दूंगा, फिर बोल दूंगा मैंने साल में। नहीं, आपको दोबारा से बाइबल पढ़नी है, फिर जेनेसिस से शुरू करनी है। आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको बाइबल पढ़नी है इस साल भी। पहली बात आप नोट कर लें, पहली बात आपको बाइबल पढ़नी है, होल बाइबल, पूरी बाइबल पढ़नी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको पूरी बाइबल पढ़नी है। आप उसका तरीका ढूंढ सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से बना ले। महीने में मुझे पहली 5 किताबें खत्म करनी है, आप इस तरीके से बना लें कि मुझे पहले महीने में 5, दूसरे महीने में 5, तीसरे महीने। अगर ऐसे करके चलाओगे तो फिर आप जल्दी खत्म कर पाओगे। पहली जो बात है, रीडिंग बाइबल। अभी क्यों पढ़नी है? परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं, ये परमेश्वर ने लिखे हैं। इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है पढ़ने के लिए, इसे रखने के लिए नहीं। आज से 2023 साल पहले भी इसी का प्रचार हो रहा था और लोग इसे पढ़ते थे। और सोचो आज भी यही बाइबल पढ़ी जाती है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक बाइबल ही है। इससे पढ़ें, ये परमेश्वर का वचन है। When you read this, जब इसको आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर आपसे बात करें और आप परमेश्वर की सुने? आप तो सुनाते हैं ना हमेशा प्रार्थना करके, तो एक बार परमेश्वर से भी सुने, परमेश्वर ने क्या क्या उसके अद्भुत काम किए, क्या क्या बड़े बड़े चमत्कार उसने किए। वो चाहता है आप उसको देखें, सुने, जांचे कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम आपके जीवन में किया है। दूसरी बात सेम रहेगी, फैमिली प्रेयर। जब मैं फैमिली प्रेयर की बात कर रहा हूं तो मैंने बोला था जरूरी नहीं कि 2 घंटे बैठो आप अपने परिवार के साथ, पति पत्नी बच्चे और जो भी आपके घर में, अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए उससे भी बिठाएं साथ में। ये नहीं रिश्तेदार आ गया तो आप बोले आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज रिश्तेदार, उनको भी बिठाएं। तो देखो हमारा इतने बजे से इतने बजे तक टाइम होता है प्रार्थना का, चाहे आप 5 मिनट ही बैठें, लेकिन अपने पति पत्नी बच्चे के साथ, बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना करें, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से सिखाएं। हम कैसे करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हम क्या करते हैं अपने परिवार में, ऑस्टिन, अमन, हम सब बैठते हैं। एक दिन जब हम बैठते हैं तो एक दिन ऑस्टिन प्रचार करता है प्रार्थना करने के बाद, एक दिन मैं करता हूं, एक दिन अमन करती हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे सब बोलते हैं ऑस्टिन तुम भी प्रार्थना करो, जेडन को भी बोलते हैं तुम भी प्रार्थना करो, वो थोड़ी करता है अपने हिसाब से। तो हम उसको भी कह रहे कि हम बारी बारी एक दूसरे प्रार्थना करें, हम गीत गाकर आराधना भी करते, कम से कम हम 1 घंटा बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। मैंने आपको नहीं बोला 1 घंटा बैठो, लेकिन बैठो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट आप परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ मिलकर बैठे। जब हम फिल्म देखते हैं, कोई काम करते हैं, होटल में जाते हैं, घूमने जाते हैं और एंटरटेन करने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं और कुछ भी करते हैं हम, तो वहां घंटे बिता कर आते हैं। वैसे ही बस एक समय परमेश्वर के साथ, परिवार के साथ बैठ के बिताना। हम भी बिताते हैं अपने परिवार के साथ। मैं सैटरडे को हमेशा अपने परिवार को दिन देना चाहता हूं। मैं, अमन और सिंजेडन को, हम चारों जने थोड़ा घूमने चले जाते हैं, तो मैं उनको समय देता हूं। ऐसे मैंने उनको ये भी सिखाया कि हमने परमेश्वर को भी समय देना है। जब हम सारी चीजों को समय देते हैं तो हमें परिवार को बैठ के परमेश्वर को भी समय देना है। 2 बातें। तीसरी बात है फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास प्रार्थना। मैंने कहा था, मैंने महीना उपवास रखने के लिए नहीं बोला कि 1 महीना उपवास रखने हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग हैं जो 1-1 महीना, 1-1 हफ्ता दिन रात के खाते ही नहीं खाना, दिन रात, पूरा रात, अगर संडे को खाया तो अगले संडे को खाना है। लेकिन मैंने क्या कहा था, कम से कम हम महीने में 4 फास्टिंग करने हैं। चाहे वो 1 हफ्ते में कर दो आप चारों खत्म, चाहे हफ्ते में 1 करके खत्म कर दो, जैसे भी हो, लेकिन हमें 4 उपवास करने हैं। बाइबल में होता है क्या लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहता है ऐसे भी कई शक्तियां होती हैं जो बिना उपवास प्रार्थनाओं से खत्म नहीं होती। कई ऐसे श्राप होते हैं जिनके लिए उपवास चाहिए, जिनके लिए प्रार्थना चाहिए। उपवास प्रार्थना, उपवास करना बहुत जरूरी है। अब्सटेनिंग फ्रॉम द फूड, खाने से थोड़ा अलग रहना और परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और उसको पूरा जनवरी से शुरू करना है। पूरा 1 से 1 रोज ये परमेश्वर के साथ जो हमें बिताए जाने वाली बातें हैं
उसको करते रहना है। उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। 4 उपवास करने हैं महीने में। चौथी बात, संडे सर्विस मिस नहीं करना, और कोई भी परमेश्वर के नाम का दिन, एतवार कभी भी मिस नहीं करना है हमें, कुछ भी हो जाए। और जैसे ही कोई परमेश्वर का काम होता है उसको भी मिस नहीं करना। मतलब संडे के अलावा कई बार होता है कि हम कोई स्पेशल संगति कर लेते हैं, कभी भी मौका मिले तो उसे मिस ना करें, उसको ज्वाइन करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दाऊद इस प्रकार कहता था, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। कहता परमेश्वर के दिन को मैं ऐसे लोचता हूं, ऐसे चाहता हूं जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है। ऐसे मैं परमेश्वर के घर को चाहता हूं कि मैं जाऊं, उसकी आराधना करूं, उसके साथ समय बिताऊं और परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताऊं। मैं आपसे कह दूं, पहले लोग पता बहुत दूर से पैदल यात्रा करके मंदिर में जाकर आराधना करते। अभी परमेश्वर हमारे लिए कितना आसान बना दिया, हर एक फैसिलिटी हमें संगति में मिलती है, ना ठंड की दिक्कत है ना गर्मी की दिक्कत है, हर बात में। अभी हमारा हृदय, और पता क्या है, तैयारी आपको शनिवार करनी चाहिए एतवार आने के लिए। कई लोग संडे को उठते हैं और फोन करते हैं, पास्टर जी सॉरी और संडे का। हाउ यू कैन फॉरगेट दिस डे? कैसे आप परमेश्वर के दिन को भूल सकते हैं? मतलब कैसे आ जाता है आपके अंदर कि मैं परमेश्वर के दिन को भूल गया? क्या मैं परमेश्वर को वाकई में याद करता हूं? फिर इससे समझ आती है। और कई लोग सवेरे उठ के पता, अच्छा संडे, ओ चर्च जाना है। सैटरडे को आपको तैयारी करनी है खुशी से, कल मैंने चर्च जाना है। कोई भी है, देखो भाई कल मैं चर्च जा रहा हूं, अगर आपको कुछ भी करना है आज कर लो, लेकिन कल ना मुझे रोकना, कल मुझे कुछ भी मत बोलना, क्योंकि कल मुझे परमेश्वर के साथ संगति बितानी है, संगति करनी है। इसलिए मैं कोई भी बताऊं, सैटरडे को परीक्षा भी आ जाती हैं और वो संडे तक बनी रहती है, ताकि ये संगति पता कितनी इंपॉर्टेंट है आपको। ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी थी, ये भी हम पूरी रीति से इसको बनाए रखना, इसमें रहना। कुछ भी हो जाए, बारिश है, अंधेरी है, ठंड हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, हमें परमेश्वर के घर में जाना। मैं आज कई लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि हैरान हो जाता हूं कि डेथ भी है उधर, मृत्यु भी हुई होती है, बोलते नहीं बल्कि संडे उसको भी देखना है। बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी लोग है, कैसे नहीं परमेश्वर फिर उनको आशीष करेगा। ऐसे करके तो देखें कभी। परमेश्वर चाहता है हर एक वो दिन परमेश्वर के साथ, हर एक मोमेंट परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए। 5वीं बात, टाइथ एंड ऑफरिंग, दशवांश और भेंटे परमेश्वर के लिए देना, यह भी परमेश्वर की आज्ञा है। आपको कई बार में पढ़ाया है और आपको मैंने बताया भी है, परमेश्वर के लिए भेंट उठाना और दशवांश देना बहुत जरूरी है। जब आप मलाकी भी पढ़ते हैं उसकी 3 उसके 8 आयत में, वहां पर भी परमेश्वर फाइनेंशियली आशीष होना है तो फाइनेंस से ही वो आशीष मिलेंगी। परमेश्वर हमारे पैसे नहीं चाहता, परमेश्वर हमारा हृदय चाहता है। परमेश्वर को हमारे पैसे नहीं चाहिए। कई लोगों को लगता है मैंने परमेश्वर को बहुत सारा दे दिया और मैं खुश हूं। नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और परमेश्वर चाहता है, दिस इज ऑल्सो कमेंडमेंट्स, ये भी एक आज्ञा है जो हमें अपने जीवन में पूरी करनी है एज ए परमेश्वर के लोग होने के नाते। दुनिया का हमें पता नहीं वो देते कि नहीं देते, मुझे उससे लेना नहीं, क्या मैं करता हूं, ये अपने आप से सवाल करना है। मुझे अपनी दशवांश और भेंटों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना है। और मैंने कहा फाइनेंशियली आशीष बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी उसकी 3 उसके 8 आयत में कहता है, तभी मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलूंगा जब तुम दशमांश और बेटे मेरे भवन में लेकर आओगे। आमीन। अभी मैं हमेशा चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करे कि मतलब जैसे गवाहियां लोग आपकी देते हैं वैसे गवाहियां आपकी बनी होनी चाहिए लोगों के बीच में, कि मसीह लोग ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? आशीषित होते हैं, रिच होते हैं, अमीर होते हैं। और वो रिचनेस कौन देता है? आज हम गीत भी गा रहे थे ना, जो गरीब है वो क्या कहे, मैं अमीर हूं।
परमेश्वर में, क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीब परमेश्वर नहीं है, वो वो अमीर परमेश्वर है। कहते हैं मेरा हाथ छोटा नहीं, मैं सब दुनिया की जरूरतों को पूरी करता हूं, तो अपने लोगों की जरूरतों को पूरी क्यों ना करूंगा। कहता अपने मांगने वालों को मैं क्यों ना दूंगा। और कहता है पहले तुम उसके राज्य धर्म की, पहले हमें उसके कार्य को पूरा करना है, जो वो आज्ञाएं दे रहा है उसको पूरी करनी है, फिर वो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। छठवीं बात, प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाकर उनकी सेवा टहल करनी। ये दोनों तरफ से है। बाइबल में लिखा जिसने मेरे दास का आदर किया उसने मैं इस बार बहुत खुश था, और हम घर में भी बहुत धन्यवाद दिया परमेश्वर की इस बात के लिए कि हमारा चर्च परिवार एक कल्चर वो बना लिया। बड़ा अच्छा लगा प्रभु के दासों की सेवा करना। और मैं आपसे कह दूं, आपने, हम भी करते हैं अपने परिवार में, हम एवरी मंथ वी कॉल पास्टर्स, नॉट मतलब ये नहीं कि ऐसे ही, लेकिन बहुत अच्छे से हम बुलाकर उनकी सेवा टहल और सेवा करना चाहते हैं। जो आपने पिछली बार सोचा, आप और बढ़ के सोचे इस बार, और कैसे कर सकती हैं, और कैसे कर सकते, क्योंकि मैंने बोला ना, हमें बढ़ते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। हर एक चीज में बदलाव आना चाहिए, हर एक चीज में। अभी भी जो फास्टिंग बोला है, मैंने जो शेयर की पहले बातें, मैंने बोला ना, अभी पिछली बार ऐसे ही पढ़ रहे थे हम बाइबल, इस बार क्या करना है, हम 5-5 करके पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएंगी। और फास्टिंग के लिए भी हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि मैं इस बार फास्टिंग, अगर पहले मैं 4 बजे खोलता था तो अभी मैं 5 बजे खोलूंगा, अगर मैं पहले 5 बजे खोलता तो मैं 6 बजे खोलूंगा। अगर मैं, मतलब ऐसा डिसीजन परमेश्वर के साथ बनाए कि परमेश्वर आपको वाक्य में मजबूर हो जाए, परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए, परमेश्वर को कोई बात रोक ना पाए कि नहीं मैं नहीं करनी। परमेश्वर कहेगा कोई नहीं रोक सकता मुझे इससे ब्लेस करने के लिए। वो रिलेशन आपका और आपके परमेश्वर का है। आमीन। प्रभु के दासों को अपने घर में बुला के उनकी सेवा टहल करना है। आमीन। या 7वीं बात, मैं इसी की बात कर रहा था, गुल्लक की। कैन यू गिव मी वन? आपके लिए गुल्लक है, दिस इज ए गॉड्स बैंक, ये परमेश्वर का बैंक है। आपने इस रीति से इसको लेना है, परमेश्वर का बैंक है, और मुझे इसमें किसके लिए डालना है? अपने लिए, अपने लिए नहीं परमेश्वर का ही बैंक है, और परमेश्वर के भवन के लिए मुझे डालना है। परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं आपको? आप ही ने मुझे देना है, और उसी से मैंने आपको देना है। मैंने क्या कहा था? जरूरी नहीं है कि आपने 100 डालना, अच्छी बात है अगर है तो, लेकिन आपने 10 डाले, 5 डाले, 1 रुपया डाले, 2 रुपए डाले, जैसे अपने बच्चों को आप करते हैं डेली में, ऐसे ये भी ध्यान रखें कि वो भी रहता है। आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए इस बात का, इन बातों का, सिर्फ एक नहीं, इन 8 बातों का बोझ होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं यार, ये वाली चीज तो रहेगी इस बार। ओ, हमने फैमिली प्रेयर नहीं की, चलो फटाफट आ जाओ, सारे जने फैमिली प्रेयर करते हैं। ऐसे होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, बर्डन होना चाहिए कि मुझे ये काम परमेश्वर में रहते हुए करने हैं। तो आपने ऐसे ही करना है, ताकि जब अगली 31 आए तो यहां 3 नहीं होना चाहिए, यहां कई होना चाहिए। आमीन। आप हरेक के जीवन में ऐसा परमेश्वर के साथ वायदा करके जाना है। और आखिरी बात, हरेक के जीवन में अन्य भाषा का वरदान होना चाहिए। ये मुझे परमेश्वर ने बहुत पर्सनली, कम से कम 6 महीने 7 महीने से परमेश्वर बात करे, और मैंने आपसे बोलता भी रहा हूं कि अन्य भाषा के लिए आप प्रार्थना करें। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा का वरदान हर एक के जीवन में होना चाहिए। इस साल में आप कहें परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, और आपने ये 8 बातें हो गई हैं। 8वीं बात यही थी, अन्य भाषा का वरदान होना है। जो नहीं आए उनको मैं फोन के माध्यम से भी बता रहा हूं कि आप भी इन 8 बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कि हर एक बात, पूरी बाइबल पढ़ना, परिवार सहित प्रार्थना करना, फास्टिंग प्रेयर करना, संडे सर्विस कभी मिस नहीं करना, परमेश्वर के दिन को कभी मिस नहीं करना, ताइथ और ऑफरिंग में, दशवांश और भेंटों में वफादार रहना, प्रभु के दासों को अपने घर में बुला के उनकी सेवा टहल करनी, और अपने घर में परमेश्वर के भवन के लिए एक ऐसा गुल्लक रखें और उसे नाम दें गॉड्स बैंक, कि ये परमेश्वर के घर के लिए है। और आखिर में 8वीं बात कि हमारे अन्य भाषा का वरदान होना है।
वो आपको और भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आत्मिकताई में बढ़ाते जाएगा। इस साल परमेश्वर ने मुझे यही बातें करने के लिए आपसे बोला है, और परमेश्वर चाहते हैं जैसे जैसे ये बातें आपके जीवन में रोज के एवरी मोमेंट फॉलो होती रहेंगी, परमेश्वर कहता है मैं वैसे वैसे तुम्हें आशीष करता जाऊंगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये एंड में नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोचेंगे अभी पूरा करूंगा, शायद फल मुझे दिसंबर में मिलेगा। नहीं, मैंने कहा जनवरी की पहले तारीख को ही आपको पता चल जाएगा, पहली तारीख को ही, कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीषें देना शुरू कर दिया। क्योंकि डिसीजन आप, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे साल का हमने डिसीजन लेना है कि परमेश्वर मैं आज ये डिसीजन लेता हूं कि मैं इन 8 बातों को ईमानदारी वफादारी से अपने जीवन में निभाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ऐसे इन बातों को अपने जीवन में मानता रहूं, फॉलो करता रहूं और परमेश्वर के साथ चलता रहूं, और मैं तब परमेश्वर का दास गिना जाऊं, परमेश्वर के लोग गिने जाए। हम पर मसीह लोग हैं, और मसीह लोग की पहचान यही होती है कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हो हमसे दूर नहीं होगी, परंतु हर एक आज्ञा को मैं अपने जीवन से पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हर एक बात जो आज परमेश्वर ने हमसे कही है 2024 जनवरी के पहले दिन से ही हमारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाए। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बदलाव देखूंगा आपके जीवन में, ना कि सिर्फ वेल्थ में, लेकिन आत्मिकताई में भी। सिर्फ पैसे में, आर्थिक तरीके से नहीं, लेकिन आत्मिक तरीके में भी, आत्मिक रीति से भी आप बढ़ते जाएंगे, और परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से भी बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जो मैंने 8 बातें सुनी, परमेश्वर किसी कारण से अगर मैं पिछले महीने नहीं, पिछले साल नहीं पूरी कर पाया, लेकिन इस साल प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ देना, ऐसी शक्ति देना, ताकि परमेश्वर मैं हर एक बात को अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु जी उसको अपने जीवन में पूरी कर सकूं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता, जितने लोगों ने आज ये डिसीजन लिया है, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि मैं इन बातों को अपने जीवन में इस 2024 में पूरा करूंगा, हर एक मोमेंट में, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदा उन हर एक के हृदय को खोल दे यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर हर एक कोई अपने जीवन से, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर एक कोई आपकी आज्ञा में बना रहे, और प्रभु जी इन 8 बातों को अपने जीवन में फॉलो करे। मैं आपके दास होने के नाते हर एक के जीवन को प्रभु जी, चाहे चर्च में, चाहे प्रभु जी ये सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक के जीवन को मैं आशीष करता हूं, ताकि 8 बातें प्रभु जी अपने जीवन में पूरी कर सके। मैं यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन, आमीन। May God richly bless you। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह।